मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। आपको पता ही है पिछले शुक्रवार को जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जो हमारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक टेस्ट बनाया है। क्या है उसका नाम है सीईटी। क्या है जो सीईटी है, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले क्या होता था, हमारे जो होता था एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, सभी तरह के जो एग्ज़ाम होते थे इनको अलग अलग तरह की एजेंसी इनका एग्ज़ाम लेती थी। अब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए एक टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट, कॉमन टेस्ट बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम जो हमारे टेस्ट होंगे उसका सबके अलग अलग टेस्ट ना होकर सिर्फ एक टेस्ट होगा। अब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसके लिए मतलब एजेंसी बनाने की घोषणा की है। उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब शुरू में क्या हो रहा है, आने वाले समय में तो जो हमारी और एजेंसियाँ होंगी सब मिलकर इस एग्ज़ाम को साथ कराएंगी। पर शुरू में इसको देखने के लिए ये सही चलेगा या गलत चलेगा, मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके देखने के लिए उन्होंने रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस जो हमारी 3 संस्थाएं हैं उनको एक साथ लेकर चलने की घोषणा की है। अब पहले क्या होता था, जो हमारी इंडिया में लगभग 20 एजेंसी ऐसी थी जो इस टेस्ट को कराती थी। पर अब क्या होगा, जो रेलवे है, आईबीपीएस है और एसएससी है, इन तीनों को मिलाकर एक टेस्ट कराया जाएगा और जो इनका सिलेबस है वो इस हिसाब से बना दिया जाएगा। अब बात आती है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का बस ये है कि जो हम जैसे हमारा फॉर्म फिल करते थे पहले, तो उसमें जो हमारी अपर एज लिमिट होती थी, जैसे किसी में 32, 36 और उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता था ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, उसके हिसाब से ही चलेगा। पर जहाँ जो अपर एज लिमिट होगी उसके हिसाब से जब तक आप मतलब वैलिड होंगे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और एज का मतलब एज का मैटर इसमें यही है कि जो अपर एज लिमिट होगी उस एज तक आप दे सकते हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। बट ये एग्ज़ाम जो होगा साल में 2 बार होगा और 6 महीने मतलब 1 बार होगा। और जो इसकी वैलिडिटी होगी वो 3 साल की होगी। और वैलिडिटी कब से काउंट होगी, जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उससे लेकर 3 साल तक आप इसके मतलब आपके नंबर होंगे वो वैलिड होंगे। और जो ये एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ टायर 1 के लिए होगा। फिर जैसे आपका बैंक है, रेलवे है या एसएससी है, वो अपने हिसाब से टायर 3, टायर 2, टायर 4 वगैरह कराया जाएगा। और ये जो होगा अभी शुरू में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए होगा, और वो भी नॉन टेक्निकल। उसमें नॉन टेक्निकल पद नहीं होंगे। इन तीनों की जो ग्रुप बी, रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस की जो ग्रुप बी, ग्रुप सी की जो वैकेंसियां हैं ये केवल उन्हीं के लिए भी होगा। और सबसे बड़ी वो फिर उसकी बात आती है बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले क्या होता था, आपको भी पता है, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, आपने भी बहुत दिए होंगे। हर चीज़ का अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग रजिस्ट्रेशन होता था, अलग फीस जमा करनी पड़ती थी और पेपर देने के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। अभी पता चला आज आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, कल आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, परसों आपका रेलवे का एग्ज़ाम है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स का बहुत सारा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी मनी की और टाइम की। इसको ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए ये चीज़ बनाई है कि इसमें आपकी मनी की सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, मनी का, टाइम का, सबसे बड़ी जो बेनिफिट है ये 2 ही हैं। और देखो अगर कोई भी चीज़ है, किसी के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब हम इसके ड्रॉबैक पे आते हैं। पहले क्या होता था, जो हमारे पास होता था, आप भी जैसे आपने तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अभी मान लो आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अगले महीने बाद आईबीपीएस का पेपर है, उसके रेलवे का पेपर है। साल में मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती थी, आप रेलवे में जा सकते हो, एसएससी में पेपर दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अब क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास साल में केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी होंगी, 6 महीने में 1 बार। अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप 6 महीने के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी बैठ कर तैयारी कीजिए और 6 महीने बाद ये एग्जाम होगा, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और बात आती है इसके सिलेबस पे। जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में ज़्यादा कोई अंतर होने वाला है नहीं। सिलेबस इसी हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे रेलवे है, रेलवे में क्या आता है, जीके, मैथ और रीजनिंग। और आपका एसएससी, इसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं, बस उसमें इंग्लिश और जोड़ देते हैं। और बैंक में भी यही है, मैथ और रीजनिंग। तो अब इसके हिसाब से इसी के हिसाब से एक सिलेबस बनाया जाएगा और प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके हिसाब से एक बेसिक सिलेबस बना दिया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे बीए वाले भी हैं, कुछ बीएससी वाले में, कुछ बीटेक वाले भी हैं, तो इसका सिलेबस कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं कि अलग बना दिया जाएगा, कुछ अलग कुछ और जोड़ दिया जाएगा।